लिखे टाइम एंड डिस्टेंस। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हम लोग जानते हैं यहाँ पर समय, समय समझ रहे हैं आप लोग, जिसको टाइम बोलते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। तो हम लोग यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय तथा दूरी, दूरी भी तय करेंगे और समय भी देखेंगे हम लोग। आ रहा बात समझ में? अब इसमें कुछ कुछ हम लोग का, जैसे यहाँ पर देखेगा वर्ड आएगा स्पीड। स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके बाद हम लोग का डिस्टेंस, और फिर हम लोग का यहाँ पर टाइम। यही तीन वर्ड आप लोगों को बार बार देखने के लिए मिलेगा। इसको हम लोग चाल बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, समय बोलेंगे। आ रहा समझ में? बच्चा हम लोग कुछ फॉर्मूला वगैरह भी याद करते हैं, बात समझ रहे हैं? दूरी बराबर चाल गुना समय, या हम लोग का चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सब क्या होता है, किस तरीके से होता है, हम लोग इस सब बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन जानते हैं अब जो हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग का दिमाग भी काम कर रहा है। उस समय में हम लोग को रटवा दिया जाता था, फॉर्मूला यह होता है याद करो। लेकिन अब हम लोग जानते हैं, इसका प्रयोग कर लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग इस पर बात करते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर इसमें हम लोगों का किस तरह का बात होगा? तो इसमें हम लोगों का दूरी से संबंधित बात होगा, स्पीड से संबंधित बात होगा, समय से संबंधित बात होगा। समझ रहे हैं ना? अब इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर जाता है। और जानते हैं समय कितना टाइम लेता है? 2 घंटा लेता है। क्या बता रहा समझ में? तो आप बता सकते हैं इसका चाल, इसका किस रफ्तार से जा रहा है। अब चाल क्या होता है? चाल हम लोग जानते हैं, दर को ही चाल बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी का रेट जो तय करवाते हैं या पूछते हैं कि कैसे आलू है, हम लोग जाते हैं मार्केट में पूछने के लिए, कैसे आलू, तो कैसे क्या पूरा सभ्य का बात करते हैं, 1 किलो का बात करते हैं। नहीं लग रहा है इसमें? तो वही बात यहाँ पर होता है, प्रति एकांक समय में, 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में जितना भी दूरी तय कीजिएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, बता सकते हैं आप लोग? 1 घंटा में कितना? तो 1 घंटा में जितना दूरी तय करेगा उसी को हम लोग कह देंगे चाल। किसका कैपेसिटी कितना? 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाने का। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर आप जानते हैं क्या कर दिए, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर क्या कर दिए, 20 किलोमीटर अब बटे 2 घंटा। 2 से कटेगा कितना बार में? 10 बार में। हम लोग इसको कह देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा समझ में? क्या अब यहां से जानते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा, पता है आप लोगों को? ये क्या है? चाल। चाल बराबर जानते हैं, चाल बराबर यहाँ पर क्या हुआ, कितना दूर जाना था? 20 किलोमीटर। कितना समय में? यहाँ पर चाल बराबर जानते हैं क्या होता है? दूरी बटे समय। फॉर्मूला आगे लग गया। लेकिन क्या आप लोग जब 10 बोले थे, आप लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें फॉर्मूला याद आया था क्या? तो बिना हम लोग फॉर्मूले का काम कर देंगे, इसलिए हम लोगों का दिमाग एकदम सटीक जगह पर काम करता है। समझ रहे हैं? अच्छे से काम भी करता है दिमाग। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ देखिएगा, दूसरा कंडीशन आप लोगों को दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सारे बात को आप लोग जानते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं एकदम प्रेशर में एकदम नहीं आना है। बहुत रिलैक्स मोड में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को देख लेंगे, हंसी मजाक में। और सब काम अब आप लोगों को देखा हुआ है, सारा सिचुएशन देखा हुआ है। बच्चा हम लोग उतना बाहर भीतर नहीं करते थे, तो हम लोग उतना सारा बात नहीं जान रहे थे। हम लोग बच्चा में दौड़े, फिर धीरे धीरे साइकिल सीखे, मोटरसाइकिल चलाना सीख लिए, नहीं लग रहा इसमें? ट्रेन से दूरी तय करने लगे, सारा सिचुएशन देखा हुआ है। अब उसी सब से सवाल पूछता है। तो सब कंडीशन जब देखा हुआ है तो थोड़ा बहुत हम लोग बात इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे आप लोगों से बोलते हैं कि एक आदमी है, उस साइकिल जानते हैं कितना के रफ्तार से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह चला सकता है। कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर चला सकता है साइकिल। आ रहा समझ में? इसको जानते हैं कितना टाइम हम लोग दिए? 5 घंटा दिए। कितना घंटा? 5 घंटा। तो बता सकते हैं कितना दूर चल जाएगा? कितना दूर जाएगा? 150। कितना? 150 किलोमीटर चल जाएगा। कैसे निकाले? आप लोग यहाँ पर एक फिर फॉर्मूला का प्रयोग कर दिए। लेकिन फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में कौन आया? माइंड में कोई फॉर्मूला कि कोई आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से साइकिल चला सकता है और वह 5 घंटा में कितना दूर यहां से जाएगा? तो बोले आप लोग कितना? 150। तो आप यहाँ पर क्या कर दिए जानते हैं? यहाँ पर आप 30 गुना यहाँ पर क्या कर दिए, इसको पूरा यूनिट सहित लिखते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा गुना यहाँ पर 5 घंटा। आ रहा समझ में? है नीचे घंटा, ऊपर घंटा ही खत्म। 5 से कितना हो गया? 15। 150 किलोमीटर आप लोग बोल दिए। यहाँ पर जानते हैं एक फॉर्मूला आ रहा है,
ये 150 किलोमीटर कितना दूर चल जाएगा? 150 किलोमीटर। इसका मतलब है कि दूरी बराबर, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया, दूरी बराबर इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो चाल बोलते हैं। और गुना ये क्या हो गया? समय हो गया। क्या जिस समय आप लोग 150 बोले उस समय क्या फॉर्मूला आया था मन में? नहीं आया था। इसलिए विदाउट फॉर्मूले का भी हम लोग काम कर सकते हैं। देख रहे हैं कि ना आप लोग? देख रहे हैं आप लोग? बच्चा में इसको बोलता है याद कीजिए। याद क्या करेंगे? सब तो याद हम लोग ऐसे भी काम कर लेंगे। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? याद कुछ नहीं रखना है। तो हम लोग यहाँ पर दूरी बराबर क्या कर दिए? चाल गुना समय। कोई परेशानी है इसमें? अब आप लोग बताइएगा कि हमको 200 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। ये दूरी हो गया, 200 किलोमीटर दूरी हो गया। और जानते हैं इसमें इसका चाल कितना है? चाल बताते हैं। चाल मतलब वो आदमी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना? 50 किलोमीटर बाइक चला सकता है। क्या समझ रहे हैं? तो बता सकते हैं इसको कितना टाइम लगेगा, कितना घंटा में पहुंच जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर समय में, समय जो आप लोग 4 घंटा बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं? आप लोग 200/50 को देख रहे हैं ना, तब इसको कटा करके क्या बोल दिया आप लोग? 4 घंटा। यहाँ पर फिर समय बराबर फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? इसको क्या बोलते हैं? दूरी। ये क्या है? दूरी। अब बटे क्या हो गया? चाल। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है हम लोगों का? समय। कोई डाउट है इसमें? आ रहा समझ में? तो पहले काम अब बाद में फॉर्मूला, लेकिन बच्चा में पहले फॉर्मूला तब बाद में काम। क्या समझ रहे हैं? तो क्या इस वाले बात को जब आप लोग बोल रहे थे या दिमाग लगा रहे थे, क्या फॉर्मूला याद आ रहा था कि भाई समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है? ऐसा कह रहे थे क्या? सीधा सिचुएशन देखे कि भाई यहाँ पर कितना 50 है, 200 है, अब बटे कितना आ गया? 50। आ रहा समझ में? अब दिक्कत कहां होगा? दिक्कत यहां होगा कि इसी को हम लोग जब इनडायरेक्ट रूप में बात करेंगे, अंक के रूप में, संख्या के रूप में बात करेंगे, तो कोई आप लोगों को उधरा नहीं सकता, कोई फंसा नहीं सकता है। यदि अब यहां पर कह देंगे हम लोग कि दूरी जानते कितना? x किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर। कितना के रफ्तार से? y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो कितना समय लगेगा? अब यहां पर फंस जाएंगे हम लोग। तब बोलेंगे कि भाई क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये अंक रहेगा तुरंत निकाल दीजिएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में और सवाल कभी कभी इस तरह का काम करवाएगा। समझ रहे हैं? अब तब आप लोगों से पूछेंगे कि समय कितना लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे समय बराबर क्या होता है? अब x बटे वाई होगा कि y बटे x होगा कि x गुना y होगा? अभी बात पता नहीं चलेगा। आ रहा समझ में? तो कोई विशेष दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी जान लेंगे कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी इसमें कौन सा? x, और चाल क्या है? y। हम लोग कह देंगे x बटे वाई घंटा। नहीं लग रहा है इसमें? क्या बोल देंगे? x बटे वाई घंटा। ये कब होगा? जब इनडायरेक्ट रूप में बात होता है तो थोड़ा सा हम लोगों का माइंड स्लो हो जाता है। समझ रहे हैं? एक्स वाई के रूप में एम एन पी क्यू कुछ भी हम लोग यहाँ पर मानेंगे उस कंडीशन में, लेकिन कोई अंक दे और अब हम लोगों को जरा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बात आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तो टाइम एंड डिस्टेंस समझ रहे ना आप लोग? तो हम लोग यहाँ से देखिएगा, तो हम लोग इसमें मेन काम तो यह हम लोग वर्ड, हम लोग इस वर्ड को जान रहे हैं। ये सब काम हम लोग देख रहे हैं ना कि फॉर्मूला का हम लोग पहले प्रयोग कर लेते हैं, बाद में फॉर्मूला याद आता है। आता है ना? हाँ, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर देखिएगा, केवल देखना आप लोगों को कि भाई दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? चाल गुना समय। इसी से हम लोग मेन बेस फॉर्मूला यही है, इसी से हम लोग सब निकाल लेंगे। कैसे भाई? तो चाल बराबर है गुना में भेजिए इधर, दूरी बटे समय बराबर क्या होगा? चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा? समय। समय को भेजिएगा तो चाल, और चाल को भेजिएगा तो समय, और दूरी बराबर चाल गुना समय तो होबे करता है। क्या बात है समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? ये सब कभी कभी इनडायरेक्ट रूप में प्रयोग होगा ना एक्स वाई के रूप में, तो वहां पर हम लोग इस सब काम को देखेंगे। बाकी डिजिट वगैरह यदि कहीं पर अंक देगा तो विशेष दिक्कत नहीं होगा, और इस पर सवाल भी पूछ देता है। क्या बात समझ रहे हैं? और अपने धीरे धीरे आप लोग बनाने लगेगा, कुछ विशेष बात नहीं। कोई डाउट है इसमें? आ रहा समझ में? तो हम लोग इसको हटा देना। इस सब एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से दिखा रहे थे कि देखिए आप लोग फॉर्मूला में परेशान नहीं होइएगा कि फॉर्मूला याद है कि नहीं है, सब निकाल लेंगे हम लोग धीरे धीरे। एकदम पूरा फ्री रहना है, ऐसा नहीं कि पूरा हम लोग फॉर्मूला के चक्कर में पूरा परेशान हो जाएंगे। बस एक को याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब यहां से फिर हम लोग क्या कर देंगे भाई? चाल बराबर क्या होगा? आप ही लोग बनाइए। समय इधर आएगा ना, तो भाग में क्या होगा? दूरी बटे अब इसी को अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में जो भाषा में लिखना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? फिर इसके बाद फिर समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होगा बोलिए आप ही लोग? दूरी बटे चाल। बस यही दो तीन को बात है इसमें, और कुछ नहीं है। क्या देख रहे हैं आप लोग? इसको आराम से लिख लीजिएगा, कॉपी में धरा पड़ा रहेगा।
लिखे। लिख लिया आप लोग? आएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग यहाँ पर टाइम देखते हैं, ठीक है। टाइम देख रहे हैं आप लोग। समय को जब हम लोग देखेंगे तो समय को हम लोग 3 तरीके से देख सकते हैं। एक घंटा में, दूसरा मिनट में और तीसरा सेकेंड में। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भाई टाइम हम लोग का मिनट में कब होगा, घंटा में कब होगा, सेकेंड में कब होगा, इन सभी बात को हम लोग देखेंगे। सवाल में बोलेगा भी और बाकी हम लोग प्रयोग भी करेंगे, देखिएगा इसमें। तो सवाल हम लोग का जानते हैं, सवाल में जैसे हम लोग टाइम का बात करेंगे, समय जो हम लोगों का होगा वो घंटा में होगा, मिनट में हो जाएगा और क्या होगा, सेकेंड में होगा। और इस बात को हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में आपका कितना सेकेंड, ये भी बात जान रहे हैं आप लोग। तो अब यहां से क्या बात होगा, जैसे हम लोग 1 घंटा में, 1 घंटा यदि हम लोगों का है, 1 घंटा है, इस सब काम हम लोग जानते हैं। एक घंटा को हम लोग कितना, 60 मिनट बोल सकते हैं। और सेकेंड में चेंज करना होगा तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितना हो गया, 60 गुना 60 बराबर कितना, 3600 सेकेंड हो जाएगा। हर बात समझ में? तो टाइम आपका 3 रूप में दिखेगा, घंटा में, मिनट में, सेकेंड में। ज्यादातर आपका जानते हैं किसमें, घंटा और सेकेंड में दिखेगा। ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस सब को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ये सब बात आप लोगों को जानना चाहिए, जानते भी हम लोग हैं। ज्यादा समय हम लोग किस किस में प्रयोग होगा, घंटा में और सेकेंड में। क्यों, इसलिए कि चाल हम लोग का जानते हैं 2 रूप में देगा, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकेंड में। अब यहाँ पर दूरी का जब हम लोग बात करेंगे, दूरी का बात करेंगे हम लोग, इसको भी लिख लेते हैं ना आप लोग, समय लिख लीजिएगा, चलिए बाद में। यहाँ पर डिस्टेंस का जब हम लोग यहाँ पर दूरी का बात करेंगे तो दूरी यहाँ पर जानते हैं कई तरह का होगा, ज्यादातर 2 तरह का, 3 तरह का, सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता है। एक किलोमीटर में, एक किसमें, किलोमीटर में, और एक हम लोगों का मीटर में, एक हम लोगों का मीटर में। आ रहा बात समझ में? दूरी हम लोग का 2 तरीके। सेंटीमीटर में हम लोग बहुत कम नापते हैं। अब सेंटीमीटर से मान लेंगे हम लोग रेलवे गाड़ी का बात करेंगे, या हम लोग को यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर को मीटर में भले चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में ढेर हो जाता है, समझ रहे हैं? तो सेंटीमीटर में सवाल में देखा गया है, तो आप मान लीजिए कि प्रयोग करना हो, ऑप्शन में सेंटीमीटर में, तो बदल देंगे हम लोग, क्या रखा हुआ उसमें, बात समझ रहे हैं? लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम आपका दूरी किस चीज में व्यक्त करेगा, किलोमीटर में और मीटर में। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो अब यहां पर देखना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस बात जानते हैं आप लोग ना, इस बात को चर्चा में ला रहा है, ये सब जरूरी है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इस सब का उतना जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस बात को जानेंगे। 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर। अब इसमें क्या होगा, यदि मीटर में है तो हम लोग कभी किलोमीटर में बदल देंगे, कभी किलोमीटर में है तो मीटर में बदल देंगे। 5000 मीटर बोल रहा है, कितना मीटर, 5000 मीटर, तो कितना किलोमीटर होगा, तो 5000 मीटर है, तो 5000 मीटर है ना, इसमें 1000 से भाग दीजिएगा तो ये जानते हैं क्या होगा, किलोमीटर में आ जाएगा। 1000 से भाग देंगे कितनी, किसमें, किलोमीटर में। 3 सुना खत्म कर देंगे भैया, ये 5 किलोमीटर होगी। आ रहा समझ में? और यदि 5 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर, और हम लोग वहां पर देख रहे हैं मीटर में दे रहा है मान, ऑप्शन वगैरह में कहीं पर भी इसका प्रयोग किसमें, मीटर में हो रहा है, हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। बार बार प्रक्रिया चलते रहेगा। इस जगह के हिसाब से, सवाल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, इसलिए ओवरऑल हम लोग पहले इस पर बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई 5 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2 गुना 1000, 5 किलोमीटर में 5 गुना 1000, तो हम लोग कह देंगे यह क्या हो गया, 5000 मीटर हो गया। या आप अपने जरूरत के हिसाब से यह चेंज करना होगा आपको सवाल में। क्या समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग इस चीज को देख लिए कि हम लोगों का भाई दूरी किस चीज में ज्यादातर रहेगा, किलोमीटर और मीटर में।
समय कौन सी में रहेगा, तो मीटर घंटा में और सेकेंड में, मिनट में भी रहेगा, कभी कभी रहेगा तो हम लोग चेंज करने पर है, सीख लेंगे हम लोग, धीरे धीरे दिखा देंगे सब आप लोगों को। तो हम लोगों का यहाँ पर टाइम भी हो गया। स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड दो तरीके का दिखेगा आपका ज्यादातर, क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या बता रहा समझ में? स्पीड भी जो है दो तरीके का देखने के लिए आपको मिलेगा। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर गए, और दूसरा मीटर प्रति सेकेंड मतलब दूरी जब मीटर में नापेगा तो समय कौन सी मिलेगा, सेकेंड में। ये कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लेता है यही। बात समझ रहे हैं? मीटर प्रति मिनट भी बोल सकते हैं, मीटर प्रति मिनट भी बोल सकते हैं कि प्रति मिनट में कितना मीटर जा रहा है, या कितना किलोमीटर प्रति मिनट भी जा रहा है, ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो हम लोगों का प्रयोग होगा वह किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग इसमें तीनों चीज को देख लिए, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल, दूरी, समय। चाल हम लोग का दो तरीके का चाल होगा, क्या, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। आ रहा समझ में? तो कभी कभी चेंज भी करना पड़ जाएगा। सवाल में सब किलोमीटर प्रति घंटा का बात कर रहा, ऑप्शन में दे रहा मीटर प्रति सेकेंड का बात, तो भाई अब चेंज तो करना पड़ेगा, नहीं लग रहा है इसमें? या कभी कभी क्या होगा, पूरा सवाल में मीटर प्रति सेकेंड, अब बोल रहा है बताइए लास्ट में किसी का चाल कितना है, ऑप्शन में दिया किलोमीटर प्रति घंटा, अब तो लफड़ा हो गया। अब वहां पर क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा। क्या बता रहा समझ में? समझ रहे हैं इस बात को? कोई दिक्कत है इसमें? तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले इस वाले बात को लिखे थे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और इसमें जो आप लोगों को जरूरत लगता है कि 1 मिनट में कितना, 1 घंटा में कितना, ये सब बात होना चाहिए। इस वाले बात को आप लोग लिख लीजिएगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, ये भी आप लोग बात जान रहे हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सभी बात आप लोग जान रहे हैं। कहीं पर साइड में लिख लेंगे। ये सबको लिख लिया ना, मिटा दें सबको। लिख लिए? जरा सा ध्यान दीजिएगा, आइएगा हम लोग बात करते हैं। जैसे दूरी आप लोगों का मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, या हम लोग यहाँ पर किलोमीटर में कितना, 10 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं आप लोग। दूरी का बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर दूरी 10 किलोमीटर, मीटर में कितना होगा, 10 गुना 1000 मीटर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 10,000 मीटर। कोई डाउट है इसमें? यदि हम लोग यहाँ पर 0.5 किलोमीटर बोल दे, अब लग रहा है 0.5 किलोमीटर, तब तो भाई 0.5 किलोमीटर तो 0.5 पर गुना कितना, 1000। इसको उड़ाएंगे तो यहाँ से कितना, 1 शून्य, 1 शून्य खत्म कर देंगे, 500 मीटर। नहीं लग रहा है इसमें? कोई करेगा 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, क्या रखा हुआ है इसमें, 3/4 गुना क्या हो जाएगा, क्या समझ रहे हैं आप लोग? 4 से कितना बार में, नहीं लग रहा है, 25 तिया कितना, 75, 750 मीटर। क्या समझ रहे हैं? अरे ये सब चेंज कर लीजिएगा ना आप लोग, कर सकते हैं ना, केवल दिखाना था। इसी तरीके से हम लोग दूरी को चेंज कर लेंगे। कोई डाउट है इस समय? चलिए, दूरी के बाद हम लोग यहाँ पर समय पर बात करते हैं। समय हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितना, 1 घंटा। 1 घंटा को हम लोग यहाँ पर सेकंड में चेंज करेंगे, कितना, 3600 से गुना कर देंगे। आ रहा समझ में? 1 गुना कितना हो गया, 3600 सेकेंड हो गया। आ रहा समझ में? 2 घंटा है तब कितना हो गया, 2 गुना 3600 सेकेंड, मतलब कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? यदि यहाँ पर हाफ, आधा घंटा का दे इतना,
तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा? तो हम लोग कह देंगे भाई यहाँ पर कितना होगा, हाफ इंटू कितना होगा 3600, 2 से कटेगा ना, हम लोग कह देंगे 1800 सेकेंड। कोई दिक्कत है इसमें? यदि यहाँ पर 3/4 घंटा काटेगा तब क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर 3/4 अगुना कितना हो गया 3600 सेकेंड हो जाएगा। 4 से कटेगा क्या, कितना बार में, 9 2700 सेकेंड हो जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब इसे घंटा से डायरेक्ट सेकेंड में। अब मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना, नहीं लग रहा है? मिनट में सीखे आप लोग, मिनट में चेंज करना होगा 60 से। यदि हम लोगों को काम है मिनट का तो भाई मिनट में चेंज कीजिए, 60 से गुना कीजिए। डायरेक्ट सेकेंड में तो ऐसा नहीं कि मिनट में चेंज करेंगे और फिर सेकेंड में, तो दुगुना काम ना हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोगों को घंटा से सेकेंड में चेंज करने के लिए 3600 से, नहीं लग रहा है इसमें? अब आइएगा इस चीज को देख लिए। यदि हम लोगों को कहीं पर यहाँ पर 500 सेकेंड दिया हुआ है, कितना सेकेंड, टाइम कितना दिया है 500 सेकेंड, इतना सेकेंड दिया है, तब घंटा में चेंज करना होगा। क्या करेंगे, 500 में 3600 से गुना कर रहे थे, 3600 से भाग दी। आ रहा समझ में? ऐसे भी हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 500 सेकेंड है, घंटा में बदलेंगे कम में ना होगा, और कम कब होगा, गुना करने पर कि भाग करने पर, तो भाग कर देंगे। घंटा में है सेकेंड में चेंज करना, घंटा में है सेकेंड में चेंज करेंगे ढेर होगा। अरे भाई 500 हम लोग खुदरा करेंगे ढेरी पैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ढेरी पैसा है उसको हम लोग क्या होगा 500 में बदलेंगे तो कम पैसा होगा। तो भाग और गुना, नहीं लग रहा है इसमें? तो बात यहाँ पर वही बात हो रहा है कि 500 सेकेंड है, इसको घंटा में बदलना, मन सोचना, सेकेंड को घंटा में कम होगा, कम होने का मतलब है भाग दीजिए, कितना तो 3600 से। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? याद रखने के लिए। तो भाग देने के बाद जितना होना होगा होगा 5/36 घंटा, इनडायरेक्ट रूप में हो गया इतना। क्या समझ रहे हैं आप लोग? यदि यहाँ पर कितना है 900 सेकेंड है, कितना सेकेंड है 900 सेकेंड है, तब कोई दिक्कत नहीं है। 900 सेकेंड में हम लोग कितना 3600 से भाग दे देंगे, जितना निकलना होगा कितने का 9 चौक 36, इसका मतलब 1/4 घंटा हो गया। इसी तो काम निकालना है। क्या बात है समझ में? तो क्या आप घंटा को सेकेंड में, सेकेंड को घंटा में चेंज कर सकते हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिएगा अब हम लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा है चाल, जिसको कि सीखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चाल के बारे में चेंज करने के लिए जानेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है आ रहा है, इसको चेंज करना हम लोगों को मीटर प्रति सेकेंड में। किसमें, क्या कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा समझ में? कोई परेशानी? चलेगा, चलिएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोगों को चेंज किसमें करना है, मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जिससे हम लोग 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा रुक के देखेंगे तब ना हम लोग यहाँ पर होगा 18 किलोमीटर चलेगा। किसी का भी चाल जैसे नापना हो तो इसमें क्या हो रहा है, इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग क्या हो रहा है, 1 घंटा में 18 किलोमीटर, तो 1 घंटा उसको दबा के देखेंगे, उतना टाइम है हम लोगों के पास। तब इसी चीज को हम लोग दूसरे स्टाइल में भी नाप सकते हैं, 1 सेकेंड में कितना दूर जा रहा है। यदि 18 किलोमीटर 1 घंटा में जा सकता है, 1 सेकेंड में कुछ दूर जाता होगा ना, उससे भी नाप सकते हैं कि हाँ ठीक 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 जाओ, तुम्हारा हो जाएगा, तुम 18 किलोमीटर जा सकता है। क्या बात समझ रहे हैं? 1 सेकंड में कितना, तो वही चाल इसमें हो रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो कैसे, तो मीटर ऐसे भी देखिए लग रहा है आपको कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर से कौन सी नापते हैं, दूरी, या सेकंड है कौन सी, मीटर से कौन सी नापते हैं मीटर से, बोलिए ना, बोल बन कीजिएगा, रुस गए हैं। मीटर से दूरी नापते हैं और सेकंड से क्या नापते हैं, तो यहाँ जो किलोमीटर में है उसको मीटर में चेंज करना होगा, नहीं लग रहा है, और जो घंटा में है उसको हम लोगों को सेकंड में चेंज करना होगा। आइएगा यही काम करेंगे भी हम लोग। बोलेंगे रुकिए मीटर प्रति सेकंड चाहिए ना, निकालते हैं। तो 18 पर इसको ठीक से लिखते हैं, किलोमीटर है प्रति समझते हैं, बटे है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, सारा समझ में, जैसे 2/3 लिखते हैं ना आप लोग, इसी को हम लोग थोड़ा स्टाइल मार के ऐसे लिखते हैं, नहीं मारते थे स्टाइल, जैसे बाल हम लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा सा उसमें ऐसे कभी कभी जैसे नहीं कर लेते हैं डिजाइन वगैरह। अरे लेकिन है तो कपारे का ना बाल, नहीं लग रहा है, कपारे है ना, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग देह हाथ का जितना है वो सब। तो बात यहाँ पर भी वही है, समझ रहे, थोड़ा स्टाइलिश कर देते हैं हम लोग। अब जैसे झोटा है, कभी बीच से फाड़ लिए हम लोग ना, कहीं पूरा इस सब में राउंड करवा लिए, तो जितना डिजाइन मारिएगा तो मारिए इसमें,
तो वही बात यहाँ पर है, 2/3 हम लोग लिखते हैं इससे, है ना, लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐसे क्या कहते हैं, इसको प्रति बोलते हैं, 2/3 या 2/3, आ रहा समझ में। जैसे हम लोग देखेगा फिजिक्स वगैरह में ऐसे मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखते हैं, या इस पर पावर नहीं कुछ तो प्लस में 1 रहता है ना, और ऊपर लेके जाता है तो माइनस में हो जाता है, ये बदलते हैं कि नहीं बोलिए। तो हम लोग कह देंगे मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिखते हैं, -1 मीटर सेकंड पर पावर -1, ऐसे भी होता है ना मीटर प्रति सेकंड। ये तीनों एक के बतिया है। गणित हम लोग पढ़े हैं कि भाई नीचे से ऊपर लग जाएगा ना, भाग से गुना में इसको, इसका पावर क्या होगा, प्लस से माइनस में, नीचे से ऊपर लग जाएंगे तो इनवर्स करने पर नहीं लग रहा है। तो हम लोग यहाँ से नीचे में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस से क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ये सब बात दिमाग तक बात पहुंच रहा है, गर्मी लग रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसको पहले हम लोग ठीक ठाक देखते हैं, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मतलब हर एक का बात कर रहा है। क्या समझ रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग इसको देखिए क्या करते हैं, 18 किलोमीटर को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से गुना, मीटर में चेंज हुआ, बोलिए ना। अब प्रति मतलब होता है प्रत्येक, एक ना, यहाँ पर नीचे में क्या घंटा है, कुछ नहीं तो एक रहता है, कुछ नहीं तो एक रहता है। और यहाँ पर हम लोग करा मीटर प्रति मिनट में ना, मीटर प्रति सेकंड में, इसका मतलब दूरी मीटर में और टाइम कौन सी में, सेकंड में। तो यहाँ पर टाइम हम लोग ये घंटा को क्या बोल देंगे, कोई दिक्कत है इस समय, समझ रहे हैं, कटा इसको चलेगा। ये 2 सुना कटेगा, 2 से कई बार में, और 2 से 18 बार में। अब अगले स्टेप में 18 गुना 5/18 लिखे हम लोग, इतना ई क्या होगा, मीटर। अब प्रति सेकंड लिख सकते हैं नीचे में है, तो इसको इसी स्टाइल में बोलिए ना। अब यहां से 18 खत्म होगा, कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि जो गाड़ी 18 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगी, वो 1 सेकंड में 5 मीटर जाना चाहिए। यदि 1 सेकंड में 5 मीटर जा रही है तो पक्का ये घंटा में 18 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगी। इससे कम बेसी हो रहा है तभी गलत बात हो जाएगा। क्या बात है समझ में? तो टाइम के अभाव में हम लोग बोलेंगे 1 घंटा चेक करेंगे, 1 सेकंड चलो, 1 सेकंड में देख ले कितना 5 मीटर जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे ठीक है 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आ रहा समझ में? इसीलिए इस चाल को क्या करता है, चेंज करते रहता है। कभी टाइम है हम लोगों के पास तो 1 घंटा चलवा दिए, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना पड़ जाएगा, निकाल भी देंगे। क्या सीखे इस बात को, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा बात यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, देख रहे हैं आप लोग। इसको हम लोग पहले ढंग से लिखिए, 36 किलोमीटर प्रति को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, घंटा। तो यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए ऐसे भी सुनने से भी लग रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, केवल आप लोगों को देखना है, समझ में आ रहा है ना बात सारा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर क्या है, दूरी नापने का, बोले किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, और सेकंड क्या है जानबे करते हैं आप लोग, तो घंटा के जगह पर सेकंड, तो उसको सेकंड में चेंज कीजिए, तो करना पड़ेगा ही। आइए यहाँ पर 36 किलोमीटर है, तो 36 गुना 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना होगा ना, या अब मीटर हो गया। आइए बटे ये घंटा, प्रति घंटा मतलब प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मतलब होता हर एक घंटा, 1 घंटा है ना, इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए। यहाँ यदि मिनट में चेंज करवाना तो 7 से भाग देते, आ रहा समझ में, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। यदि किलोमीटर प्रति, यहाँ पर मीटर प्रति मिनट बोलता, मीटर प्रति मिनट बोलता, तो मीटर प्रति मिनट में तब क्या होता है, मीटर में दूरी और समय कौन सी में, मिनट में, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तब हम लोग 7 से भाग देते। क्या समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा बहुत कम बोलेगा। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में निकाला है, तो टाइम हमको क्या चाहिए, किस में चाहिए, सेकंड में। हो गया सेकंड में, 2 सुनना खत्म हो गया, खत्म। 2 से कई बार में, 2 से, तो लग रहा है कि 36 गुना कितना हो गया, 5/18, 18 से कई बार में, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग कहते हैं कि भैया जो गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है, वह 10 मीटर प्रति सेकंड भी जा सकती है। क्या बात है समझ में? 1 सेकंड में उसका चाल कितना होगा, 10 मीटर की दूरी तय करने का कैपेसिटी होगा। समझ में आ रहा है? फिर देखिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर, यदि हम लोग 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा का बात कर दें, तो मीटर प्रति सेकंड में निकाल सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देखिएगा फिर वही बात,
कि 54 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से, अब प्रति घंटा को कितना 3600 से, ई मीटर में ई सेकेंड में, यहां से 2 सुना खत्म, 2 से कितना बार में 5 बार में, 2 से कितना बार में 18 बार में, तो यहां कितना हो गया 54 और गुना कितना 5/18 से कै बार में 3 बार में, 5 3 15 मीटर प्रति सेकेंड। एक तो बात इसमें आप लोग देखे होंगे कि कुछ आए ना आए लेकिन 5/18 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप लोग। और सब में क्या होता है काम देखिएगा, काम पर ध्यान देते हैं कैसे हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 18 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड करके जो आया 54 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, 36 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड में। आ रहा समझ में? यदि अब हम लोगों को यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे अब टेंशन मत लीजिए इतना लंबा चौड़ा दिखाने का, बोलेंगे तब बोलेंगे 72 लिखिए और सब में कितना था 5/18 से गुना कर दीजिए। आ रहा समझ में? समझ रहे हैं आप लोग? जो का छट के निकलेगा 18 चौके और 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग बोले ये तो बड़ा कमाल का बात है। ये 5/18 क्या है समझ में आ रहा है? आ रहा है। गौर से देखिएगा कि 1000/3600 का मान देखिए 5/18, 1000/3600 का मान कितना 5/18, 1000/3600 का मान कितना 5/18। आया समझ में? तो हम लोग यहाँ से एक बात सीख ले, क्या जानते हैं? अब समझ में आ रहा है क्या? यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो गुना कर देंगे 5/18 से। क्या सीखे आप लोग? कोई दिक्कत है इसमें? अब यदि इतना लंबा चौड़ा हम लोग मीटर में, फिर हम लोग यहाँ पर सेकेंड में जो चेंज कर रहे हैं, ये झमेले खत्म हो जाएगा, तुरंत में एक झटके में निकाल देंगे। क्या बात समझ रहे हैं? यदि हम लोगों को जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई रेलगाड़ी जा रही है, बोलेगा मीटर प्रति सेकंड, बोले रुकिए ना, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा 108 गुना 5/18 के बोल देंगे यह रेलगाड़ी आपका 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है, तुरंत निकाल दीजिए। क्या सीखे आप लोग? कोई डाउट है इसमें? 5/18 से गुना क्यों करते हैं यह समझ में आ रहा है? 5/18 क्या है? मीटर और सेकंड का ही रूप है, 1000/3600 का ही रूप है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यह बात समझ में, यह लाइन क्लियर हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? ये सब बात लिखना है क्या? मिटा दें सबको, हटा दें सबको, चलिएगा। देखिएगा कैसे दिखाते हैं आप लोगों को। 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये तो चाले ना है, ये चाले ना है। अब यहाँ पर किसी का भी स्पीड यहाँ पर देखिएगा, दिखाते हैं आप लोगों को। यदि कोई गाड़ी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है और इसको बोल रहा है कि आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, कौन सी में हो? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब यहीं से आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा कि कौन सी में, दूरी यहाँ पर मीटर में नाप रहा था, टाइम इसमें सेकंड में, और कह रहा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी कौन सी में ना पाएगा? किलोमीटर में ना, और समय कौन सी में ना पाएगा? घंटा में, घंटे में ना। ठीक है, तो अब इसको पहले हम लोग ठीक से लिखते हैं, 5 मीटर बटे सेकंड। सेकंड नीचे है, टाइम तो नीचे है, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा 5 मीटर को यदि हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग, जैसे 1000 से भाग देंगे तो 5/1000 क्या हो गया? किलोमीटर हुआ। नीचे आइए, बोलिए ना, आ रहा समझ में? दूरी नाप रही है क्या? ये दूरी नाप रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आंख बंद करके हम लोग दूरी नापते हैं। चलिए, कलाकार लोग हैं आप लोग, आप लोगों के अंदर दैविक शक्ति है। आंख बंद किए, पूरा एकदम सब, हाँ बोलिए, तुरंत सब बाबा आप लोगों के पीछे है। चलिएगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए सेकंड, सेकंड प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड ना है, 1 सेकंड है या 10 सेकंड है, हमको सेकंड से कौन सी में घंटा में चेंज करना है, तो 3600 से गुना की भाग। 1 सेकंड है, इसको 3600 से हम लोग भाग दे देंगे तो कौन सी में होगा? घंटा। कोई दिक्कत है इसमें? अभी देखिए, ये बटे में ऊपर जाएगा तो उल्टेगा ना, हम लोग इसको लिखेंगे ना, इसे लिखेंगे 5/1000, ठीक है।
और गुना 3600 बटे कितना 1, इसका खेल हो गया इधर। और ऊपर में किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर बटे घंटा ना लिख दीजिएगा, इसे हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कैसे कैसे करेंगे देखिएगा। इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग ऐसा लिखे हैं 5 गुना 1000 गुना 1 1000 ना होगा, बोलते हैं 3600 तो ऊपर में रहेगा, अब बटे यहाँ पर कितना 1000, ठीक है। दूसरा कटा दीजिए, और 2 से कितना बार में 5 बार में, 2 से कितना 18 बार में। इसका मतलब 5 गुना 18 बटे क्या हो जाएगा 5, ये 5 5 खत्म होगा, हम लोग कह देंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा निकला पूरा, वही पूरा 18 से 5 और 5 से 18, कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड, यही ना है। पहले इसको ठीक से लिखिए भाई, 10 मीटर अब बटे कितना प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड का बोध होता है, 1 सेकंड का बात होता है ही ना, होता है क्या, समझ में आ रहा, दिमाग तक बात पहुंच रहा है? आप लोगों से बनवा नहीं रहे हैं इसलिए कि आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि दे दिए बनाइए अब पूरा परेशान हो रहा है गर्मी में ना। एक तो ऐसे भी हम बोलते हैं प्यास लगता है आप लोगों को नहीं, जब थोड़ा बहुत बनवा देंगे तो हालत खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखें तो मीटर को कौन चेंज करना होगा भाई, मीटर को किस में, किलोमीटर में। तो 10 मीटर है, इसको हम लोग किलोमीटर में कितना 1000 से भाग दिए, हो गया किलोमीटर। आइए 1 सेकेंड को हम लोग 3600 से भाग देंगे, कौन चीज हो गया यार घंटा में। तो हम लोग इसको अच्छा लगने के लिए 10 बटे कितना 1000, और उल्टाइए ना इसको 3600 अब बटे 1, इतना क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 10 गुना, इसको अच्छा लगने के लिए 3600 कटाने, यहाँ कट सकता लेकिन कटाने रहे हैं, इतना बटे कितना हो जाएगा आपका 1000। 2 सुना खत्म, ये कितना 18 बार में, कितना 5 बार में। तो लग रहा है यहाँ पर 10 गुना 18 बटे कितना होगा 5, 5 से कितना 2 बार में, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से एक बात यहाँ भी देखने के लिए कॉमन मिल रहा है, 18 बटे 5 है, देखिए 18 बटे 5 लग रहा है ना, 18 बटे 5 क्या 3600 बटे 1000, और 3600 बटे 1000 कुछ आए ना आए लेकिन 3600 बटे 1000 आइबे करेगा, गारंटी है, नहीं लग रहा है इसमें, आ रहा समझ में। तो हम लोग कह दिए कि यहाँ पर 5 में 18 बटे 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड था, 18 बटे 5 से यदि 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तब बोलेंगे कोई टेंशन नहीं है, 15 गुना 18 बटे 5 तिहाई 18 तिया कर देंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बीच का जितना झोल झपट्टा सब खत्म हो गया, जितना कहानी था बड़ा बड़ा ना खत्म हो जाएगा। क्या सीखे आप लोग, ये सब 5 बटे 18 और 18 बटे 5 क्या होता है, ये सब बहुत बच्चा याद कर लेता है, रख लेता है, लेकिन समझ में आ रहा है क्या चीज है। ये स्टेप को ही हम लोग याद कर लिए, साइलेंट कर दिए, क्या समझ रहे हैं कि बार बार इतना काम जो लिखना होगा बस सीधा हम लोग ये सब कट छट के 18 बटे 5 आता है। तो हम लोग यहाँ से अब यहाँ पर नया रूल बना देंगे, क्या जानते हैं, सुनिएगा, मीटर प्रति सेकंड से कौन सी में किलोमीटर प्रति घंटा में यदि हमको निकालना हो तो गुना कौन चीज कर देंगे 18 बटे 5 से। फिर यहाँ लफड़ा है 5 बटे 18 18 बटे 5 दोनों कैसा लग रहा है, दोनों जुड़वा ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर कंफ्यूजन होगा कहाँ 18 बटे 5 कहाँ 5 बटे 18, नहीं लग रहा है, इसमें कंफ्यूजन होइएगा आप लोग, पक्का कंफ्यूजन में आइएगा। समझ रहे हैं 18 बटे 5 की 5 बटे 18, इस बात को क्लियर कर लेते हैं, समझ में आ रहा है, सब बात ये सब लिखना चाह रहे हैं आप लोग, क्या है ये सब लिखना नहीं चाह रहे हैं, हटा देते हैं सब, समझिएगा अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में यही सब बात का प्रयोग होता है। क्या पूरा बजा आ रहा है, कोई दिक्कत है इस सब में, इसको देखिए ना क्लियर कर लेते हैं हम लोग। आप लोग बता सकते हैं इसमें 5 बटे 18 और 18 बटे 5 में से कौन बड़ा कौन छोटा है, ये बताइए, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है छोटा है, उल्टा बोल दिए, ये छोटा ही बड़ा है, हाँ सही बात। देखिएगा इसमें 5 में 18 से भाग देंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, और 18 रुपया में 5 से भाग दिएगा तो 3 5 3 15 3.56 जो भी आ जाए, आ समझ में। मतलब यह क्या हो रहा है कि यह जानते हैं 3 से ऊपर आई तो दशमलव नहीं, एक को नहीं है, मतलब यहाँ देख रहे हैं 5 रुपया में 18 आदमी, या 5 प्लेट चाट में 18 आदमी खाएगा, अरे समझ में 5 प्लेट में 18 आदमी खाएगा, 5 प्लेट में 18 आदमी, समझ में आ रहा है,
अरे 5 गो समोसा, इसमें 18 आदमी, पूरा इसको तोड़ फाड़ कर चलेगा? कोई छिलके ले लो, कोई अलवे ले लो, नहीं लग रहा है? तो कुछ हाथ मिला, नहीं लग रहा है इसमें? लेकिन 18 समोसा में 5 आदमी खाएगा ना, खा लेगा दो अब तो नहीं लग रहा है इसमें? इसका मतलब ढेर ढेर हिस्सा है, इससे बड़ा यह है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड। आप बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में ये छोटा यूनिट में जा रहे हैं, छोटा हो रहा है ना, छोटा हो रहा है ना। छोटका के साथ पकड़ लीजिए, आ रहा समझ में? जैसे कोई बड़ा आदमी हो और उसको छोटा होना है, छोटका के साथ पकड़ लीजिए, इसलिए कि छोटका हमेशा खाएगा, खर्चा आपसे करवाएगा। नहीं, धीरे धीरे आप भी क्या होइएगा, उसी लेवल में चले आइएगा। न लग रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? संगति से गुण आता है, संगति से गुण जाता है, ये बात सुने हैं ना आप लोग? पूरा इसका मुहावरा चलते रहता है। तो यदि कोई नशेड़ी सब है, कोई गंजेड़ी भंगेड़ी है, कोई है खैनी खाने वाला आदमी सब, उसके ग्रुप में आप घूमना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे 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 समझ लो। और कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ कोई नशा नहीं करता है, और कोई नशेड़ी उस ग्रुप में चला जाएगा, तो धीरे धीरे, तुरंत नहीं, धीरे धीरे उसका सब नशा छूट जाएगा। यही क्या होता है? ग्रुप का प्रभाव होता है, सारा समझ में, संगति का प्रभाव होता है। बात समझ रहे ना? जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, बड़ा है, बड़ा से छोटा होना है, तो बड़ा से छोटा होना है, छोटका के साथ पकड़ लीजिए। छोटका का मतलब यहाँ पर 2 आपके पास है, 7, 5/18 और 18 बटे छोटा, क्या है बड़ा, इतना देख लीजिएगा ना, इतना देख सकते हैं ना। और यूनिट बड़ा है, यूनिट छोटा है, ये तो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे मीटर प्रति सेकंड छोटे ना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आने में छोटा है, छोटा बनना है छोटका से, आ रहा समझ में? और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, आपको यदि बड़ा बनना है तो बड़का के साथ हमें घूमना स्टार्ट कर दीजिए, आ रहा समझ में? धीरे धीरे नया नया आइडिया आएगा, बड़ा बड़ा बात होगा। नहीं लग रहा है इसमें? यहाँ पर छोटा से बड़ा बनना है, नहीं लग रहा है? तो बड़का के साथ मतलब क्या समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। ये 5 दोनों एक जैसा लगता है, 5 और 18 का बात हो रहा है। 5/18, 18/5, 5/18 छोटा है, 18/5 बड़ा है। तो बड़ा बनना है तो बड़का का साथ, छोटा बनना है छोटका का साथ। कोई डाउट है इसमें? इस वाले बात को लिख लीजिएगा कहीं पर। ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये सब आपके रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पर भी पूरा प्रयोग होगा। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए सबका पूरा एकदम धड़ल्ले से प्रयोग करेंगे, और अब पूरा डिटेल में नहीं, बस 5/18 और 18/5 का हम प्रयोग करेंगे। इसलिए आप लोगों को 5/18 और 18/5 क्या है, इस चीज को अच्छे तरीके से सिखा दिए हैं। सीख लिया ना आप लोग? यदि कोई पूछे 5/18, 18/5 क्यों, इसलिए उसको दिखा देंगे हम लोग। 1000/3600 या 3600/1000 का ही यह रूप है। अब 1000 क्या है, 3600 क्या है, ये आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लिखे एक तो लिखे ना, लिख लिए, सीख लिए, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो इस वाले बात को जान लिए। अब जानते हैं कुछ निश्चित दूरी के लिए, फॉर सर्टेन डिस्टेंस, कुछ निश्चित दूरी के लिए। निश्चित दूरी मतलब हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि भाई भागलपुर से हम लोग पटना के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम सेम है। ऐसा अपने कि रात में बढ़ जाएगा, दिन में घट जाएगा, गर्मी में सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा, ठंडी में ऐसा होगा तो होता है क्या? कोई भी दूगो एकदम अस्थायी बिंदु हो जाए, समझ रहे हैं? किसी भी निश्चित दूरी के लिए स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ाइएगा, टाइम स्पीड स्लो कर देंगे, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। टाइम अधिक, स्पीड कम, स्पीड बेसी। आ समझ में? कहीं कहीं कोई पूछता है बड़ा जल्दी आ गया, अभी फोन करो कितना मिनट हुआ, तुरंत चलाया, इसका मतलब पूरा एकदम हाके हैं, ना लग रहा है इसमें? पूरा एकदम फुल पिकअप में गया है, और थोड़ा पिकअप दे देता और नहीं लग रहा है। क्या समझ रहे हैं? कभी कभी हम लोग इस तरह का बात होता है ना, स्पीड ज्यादा, देर स्पीड नहीं करना है। कभी कभी आप लोग नापने लगते हैं, चालों नापने लगते हैं, समझ रहे हैं? दोपहिया कम से कम उस तरह वैसे ना, आराम आराम से नॉर्मल चलते रहे, आज निकाल पहुंच जाएंगे ना।
अब ऐसा इतना स्पीड धर लीजिए कभी पहुंच ही नहीं सकिए, वैसा भी स्पीड में नहीं जाना है। बात समझ रहे हैं, इसे ध्यान रखना है। नया उम्र वाले सबको एकदम पूरा मिल जाने के बाद तो पूरा एकदम चेक करने लगता है। हाँ, ये सब ध्यान रखना है स्पीड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है, इनवर्स होता है। आ रहा समझ में? अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यदि स्पीड का रेशियो मिल जाए आपको, स्पीड का चाल का रेशियो मिलेगा, उसका इनवर्स कर देंगे। इनवर्स कैसे करते हैं समझ रहे हैं ना आप लोग? इनवर्स करने जानते हैं ना आप लोग? अरे टाइमर वर्क में ना इनवर्स किया है, तो इनवर्स कर देने पर क्या मिल जाएगा, यदि हम लोगों को स्पीड का रेशियो मिलेगा, उसका इनवर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। और टाइम के रेशियो का इनवर्स उल्टा व्युत्क्रम सब सिखाएंगे आप लोगों को, टेंशन लेना, केवल सुनिए आप लोग। इसका टाइम का इनवर्स कर देंगे तो स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? सीखे आप लोग? आज सीखे हैं केवल, लिखे बहुत कम है नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, आगे हम लोग इस पर कल बात करेंगे, ठीक है? इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ कुछ बात है अभी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये सभी दिखाएंगे, सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है?